नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स? तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोगों को पता होना, पूरा दुनिया का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की चीज़ है जो कि है सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो ना आप चल सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, ना प्लांट चल सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता है ना। तो जनरली सनलाइट से क्या होता है कि लाइट एनर्जी को प्लांट कन्वर्ट कर देता है उसका लीफ किस में, केमिकल एनर्जी में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, किस में कन्वर्ट होता है, बहुत ध्यान रखना है आपको। और कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को तो पता ही होगा ये चीज़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर्स द नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक इज स्टोर्ड? तो म्यूजिक से रिलेटेड है सामवेद में। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। ध्यान रखना है आपको। सबसे पुराना वेदा इसमें पूछा हुआ था लास्ट वाले में, तो ऋग्वेदा सबसे पुराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोरियलिस फोर्स इज इनकरेक्ट? तो कोरियलिस फोर्स आपको पता होगा इक्वेटर पर नहीं लगता है। इक्वेटर जैसे आप आगे जाएंगे तो विंड का डायरेक्शन है आके, अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप जैसे कोई भी रस्सी में अगर कुछ भी बांध के घुमाइएगा ना, तो आप देखिएगा आप घुमा तो रहे हैं, बट वो अगर आप उसको छोड़िएगा तो वो सीधा नहीं जाके वो क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके मुड़ के जाता है। तो वही होता है बाद में जो उसमें लगता है ना, वो कोरियलिस फोर्स होता है। तो कोरियलिस फोर्स इसमें बोल रहा है कि कौन सा गलत है कोरियलिस फोर्स से रिगार्डिंग। तो नीचे से देखते हैं, इट इज़ नॉट एट द इक्वेटर। जाहिर सी बात इक्वेटर पर नहीं होता है। ऑप्शन डी इट इज़ मैक्सिमम। जाहिर सी बात इक्वेटर पर नहीं होता, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे कोरियलिस फोर्स हाई होते जाता है। ऑप्शन नंबर सी मतलब सही है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है ना। व्हेन विल द हैलीज कॉमेट बी विजिबल नो? पहला बार ये लास्ट टाइम देखा गया था 1986 में, और बोला जाता है कि 75 से 76 साल के बाद ये देखा जाता है ना। तो जनरली 2061 में देखा जाएगा। बिफोर द प्रेजेंट प्रीमाइसेस वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑपरेटेड? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले कहाँ से ऑपरेट करती थी? तो ये पार्लियामेंट हाउस से ऑपरेट करती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बना कब था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? 26 जनवरी एक्ट में आया था 1950 को। हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो कितने हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। लाया कौन सा एक्ट से गया था? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का है ये, है ना। ये अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, इससे लाया गया था। लिमिट किया गया था जो मिनिस्टर पहले बहुत से ज़्यादा मिनिस्टर बन जाते थे, बाद में इसको लिमिट किया गया कि 15% ही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन? किसके पास है? तो इंडिया के पास तो एक ही है। अफगानिस्तान छोटा है, जापान बहुत छोटा है, यूएसए के पास 2 है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, लेकिन इसके पास 5 है। 6 टाइम जोन है, देख सकते हैं इसका यूएसए के पास 6 टाइम जोन। रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? तो रॉकेट वर्क करता है कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ऑप्शन नंबर ए। जैसे रेबिट बोरो में रहता है, स्पैरो नेस्ट में रहता है। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट? तो मेटल का बात हो रहा है तो मरकरी, अगर नॉन मेटल का बात होता तो क्या होता? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एज ऑफ अक्टूबर 2020 डट्टी चैंद द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द वुमेंस 100 मीटर स्प्रिंट कॉम्पिटिशन कम्प्लीटेड द रेस डैश सेकेंड्स? करंट का क्वेश्चन, अपने को हर चीज़ नहीं देखना है, मैं रीजनिंग है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफ? तो एफ का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोग्राम नहीं है। कंप्यूटर का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हम लोग ये सीरीज़ में देख रहे हैं बार बार। द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड विथ? तो सबसे बड़ा, जाहिर से पूछा है, इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? बांग्लादेश के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर पूछा जाए ओवरऑल जो इंडिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका लेंथ क्या है, तो 15,200 किलोमीटर हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार। और सबसे बड़ा है बांग्लादेश के साथ जो कि है 4,096 किलोमीटर का। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ ग्रेफाइट एटम? तो ग्रेफाइट किसका है? कार्बन का। और कार्बन के वैलेंस में कितना है एटम है? 4। तो इसमें भी कितना होगा? 4 ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर ए। ढालो इज अ पॉपुलर रिलीजियस फोक डांस ऑफ? तो ढालो कहाँ का पॉपुलर रिलीजियस फोक सॉन्ग है? गोवा का। हम लोग और भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का चालू, गोवा ढालो, मणिपुर का नुपा डांस, और छत्तीसगढ़ का गौरमारिया लास्ट वाले में पूछा गया है। हाउ मेनी आवर्स बिफोर सन राइजेज इन ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न मोस्ट गुजरात? तो जनरली ये पूछा जा रहा है ना।
कि अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश या गुजरात से अगर पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगता है सन को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में, तो ये 2 घंटा लगता है। लेट्स मतलब गुजरात में होता है ना, गुजरात वेस्ट में। टाइम जोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि ग्रीनविच टाइम कहाँ से निकलती है, लंदन शहर से गुजरती है। फैक्ट, दूसरा फैक्ट ये है हम लोग ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट जान लीजिए आप लोग कि इंडिया का जो है 2 घंटे का डिफरेंस तो है, बट हम लोग को एक टाइम जोन चाहिए था ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो जनरली ये हम लोग टाइम जोन डिसाइड किए कहाँ पे है, तो ये मिर्ज़ापुर, जनरली मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, नैनी कह सकते हैं, है ना, जो कि कहाँ पे है, इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज है ना, प्रयागराज से गुजरती है। वो हमने टाइम जोन फिक्स किया हुआ है, वहाँ से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। और स्मार्ट डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉन्गिट्यूड याद रखना है आपको 82.5 डिग्री इंडिया का। एज पर द इन्फॉर्मेशन रिसीव टिल नवंबर 2020 द चेयरमैन ऑफ एनजीटी ऑफ इंडिया, अपने काम का नहीं, करंट का क्वेश्चन है ये, आप लोग अभी का देख लीजिएगा। एनजीटी ऑफ इंडिया अभी कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज्ड फॉर क्रॉप प्लांट्स। 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, दोनों में आपको पता होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा है, आयरन है। हम लोग देख लेते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, निकेल, है ना, क्लोरीन, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ध्यान रखना है। वेयर विल द 2021 महाकुंभ बी हेल्ड। आप लोग ये करंट का हो गया, आप लोग अभी बताइएगा अभी जो हुआ 2025 में महाकुंभ, ये कहाँ पे हुआ है। और ये तो साथ साथ बताना है आपको कौन सा डेट से, डेट भी बताना है कौन से डेट से कौन सा डेट तक महाकुंभ चला, ये आपको बताना है मुझे। जनरली 4 महाकुंभ होते हैं, चारों महाकुंभ का डेट देख लेते हैं। प्रयागराज में होता है प्रयाग कुंभ, नासिक में होता है महाराष्ट्र जो कि है, उज्जैन में मध्य प्रदेश, और हरिद्वार में होता है। प्रयागराज में जो होता है ये गंगा, यमुना और सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पे है ना। नासिक में गोदावरी, और उज्जैन में शिप्रा नदी, और हरिद्वार में गंगा नदी। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेलवे रूट ऑफ इंडियन रेलवे एज पर इन्फॉर्मेशन रिसीव टिल मार्च 2017। आप लोग देखिए, ये तो हो गया। अभी आप लोग देखिएगा मार्च 2025 तक का आप देखिएगा कितना है। अगर ये क्वेश्चन रेलवे का क्वेश्चन जाहिर से बनेगा, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। 17 का पूछा, आप लोग अभी देख लीजिएगा 2025 तक कितना है, मतलब 2025 देख लीजिएगा, 2024 देख लीजिएगा कितना एक्सपेंड किया है रेलवे अपना, है ना। देखते हैं। और आई थिंक ऊपर थे ना हम लोग, वैलेंसी वाला हो गया था, है ना, ढालो हो गया था। इंडियाज़ फर्स्ट ल्यूनार मिशन चंद्रयान 1 वाज टर्मिनेटेड डैश ड्यू टू लॉस ऑफ कम्युनिकेशन विथ स्पेसक्राफ्ट। कब ये हुआ था, तो 20 अगस्त 2009 में ये छूट गया था, उसके साथ कॉन्टैक्ट छूट गया था। लॉन्च हुआ था जस्ट 1 साल पहले 2008 में, है ना, 22 अक्टूबर 2008 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक क्वेश्चन छूटा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग। नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटा है। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ, हम्पी विजयनगर का कैपिटल है। विजयनगर 1336 में किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, हरिहर और बुक्का, ये आपको पता होना चाहिए। और भी हम लोग देख लेते हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। हु वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड इन दिसंबर 2020। ये अपने काम का नहीं है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, इसका जितना भी डाटा आप याद रख सकते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं इसका, है ना, याद करना है आपको। हु इज़ द ऑथर ऑफ हर्षचरित। हर्षचरित लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा। ऑस्मर डी फैक्ट। पाणिनि ने लिखा है क्या, अष्टाध्यायी। कालिदास की बहुत सारी बुक है, हम लोग देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, है ना। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कलहन की रास तरंगिणी है, और बाण की हर्षचरिता और कादम्बरी दोनों है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। सारी जितनी भी बुक मेंशन की हुई थी सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इजी क्वेश्चन है ये सब। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द डैश रेंज। तो धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है सतपुरा का। सतपुरा कहाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2 रेंज है, एक विंध्य है, एक सतपुरा है। इसी के बीच से कौन सी नदी फ्लो होती है, नर्मदा नदी, है ना। और जो धूपगढ़ है ये सतपुरा का हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ सतपुरा का है। अरावली का गुरु शिखर, नीलगिरी का डोटाबेटा, और विंध्या का है सद्भावना शिखर। इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरबीआई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। करंट का क्वेश्चन अपने काम करने। द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट इन ईच कॉल्ड, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ऑप्शन सी मैथ। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड टिल नवंबर, हु इज द चेयरमैन ऑफ,
करंट का क्वेश्चन। व्हेन डिड लॉर्ड क्लाइव फाइनली रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, ये रिटर्न हुए थे 1767 में, है ना। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, आप लोगों को पता होना चाहिए। द ग्रैंड टेम्पल ऑफ खजुराहो वॉज बिल्ड बाय 10 रूरल, तो चंदेल के रूरल ने बनाया था। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ रैम इन कंप्यूटर्स, तो रैम लोकेट होता है मदरबोर्ड में। ऑप्शन डी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी इंडिया ही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज प्राइमरी यूज्ड इन मिलिट्री सबमरीन्स, तो मिलिट्री सबमरीन में सबसे ज़्यादा, जनरली मिलिट्री नहीं भी लिखा होता है बट सबमरीन में यूज होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, जब सबमरीन पानी के अंदर होता है, जब सबमरीन पानी के अंदर होता है, जब इसको लाइक सतह पे देखना होता है कि क्या है नहीं है, तो जनरली ये क्या करता है, ये जो ऊपर एक टेलीस्कोप का ही दूसरा है पेरिस्कोप, जिसमें लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे 45 डिग्री पे मिरर लगा रहता है, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ये देख ले सकता है कि ऊपर क्या है, मतलब क्या चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी, ये पर्सियन थे, पारसी थे, है ना, तो मुस्लिम तो नहीं थे, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। कौन सा हुआ था, थर्ड जो कांग्रेस सेशन हुआ था, है ना, आईएनसी, थर्ड आईएनसी सेशन हुआ था, इसका इन्होंने अध्यक्षता करा था। 1887 में हुआ था मद्रास में, पहला हुआ मुंबई में 1885 में, WC बनर्जी ने किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये। 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। और 1887 में मद्रास में हुआ है बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और 1888 में इलाहाबाद में हुआ है जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। फाउंडिंग किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने, एओ ह्यूम। 1885 आप लोगों को पता होना चाहिए। गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, है ना, होना था पुणे में, बट पुणे में क्या हुआ था, उस टाइम में प्लेग फैला हुआ था, महामारी प्लेग फैला हुआ था, तो बाद में जाके हुआ कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये भी आपको पता होना चाहिए। रानी पद्मावती इज एसोसिएटेड विद द सिटी ऑफ, रानी पद्मावती रिलेटेड है चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन सी फैक्ट। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फॉर कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क एंड इम्प्रूविंग डिजिटल लिटरेसी, लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। 2015 से आपको पता होगा नीति आयोग ये कब आया था, तो 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन है ये, प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था नीति आयोग, पता होना चाहिए आपको। डैश गैस रिलीज फ्रॉम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, कौन सा गैस है ये, तो क्लोरीन। CFC में देखो क्लोरो है ना, क्लोरीन है। ऑप्शन बी। इफ़ द pH वैल्यू ऑफ रिवर वाटर इज डैश देन इट्स वाटर इज कंसिडर्ड पोल्यूटेड विद एसिडिक, देखिए कौन क्या होगा, तो एसिडिक। तो एसिडिक क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है 7 और 0, अगर 7 से 14 का हाई जाएगा तो इधर होगा बेसिक, और 0 से 7 के बीच में रहेगा तो आएगा एसिडिक। पूछ रहा है एसिडिक, तो एसिडिक क्या होगा, तो बिलो 7। ऑप्शन डी। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट का कौन सा पार्ट है, प्रेसिडेंट है, हाउस ऑफ द पीपल है ना, लेजिस्लेटिव। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जिसको क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, राज्यसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ऑप्शन सी, विधान परिषद बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, है ना। द फुल फॉर्म ऑफ EDD इन बैंकिंग फील्ड, तो EDD बैंकिंग फील्ड में क्या होता है, फुल फॉर्म इन्हांस्ड ड्यू डिलीजेंस। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। नेशनल वाटरवे 3 ऑफ इंडिया एग्जिस्ट इन द स्टेट, तो नेशनल वाटरवे 3 कहाँ है, तो केरला में है। नेशनल वाटरवे 1 हम लोग देख लेते हैं, टोटल नेशनल वाटरवे कहाँ कहाँ है, तो 1 है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में। दूसरा है असम, सदिया और धुबरी में, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तीसरा पूछ दिया केरला के कोट्टपुरम और कोल्लम है, और चौथा भी पूछ देगा आंध्र प्रदेश में है ना, काकीनाडा से पुडुचेरी तक। ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक अब मैथ रीजनिंग ही है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 4 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, साइनिंग ऑफ द डे।